ग्वालियर में अभी जैसे साहब का नाम लिया, मैं जानता हूँ उनको, मैं जानता था, मतलब वो मेरे पड़ोसी रहते थे, मधुराव देसाई। वो 5 या 6 भाई थे। उन 6 में से 4 लोग जो कट किया कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उस कॉन्स्पिरेसी 6 में से 4 भाई थे उसमें। और एक बात और कहना चाहूँगा, आपके इतिहास की बात कर रहा हूँ, ग्वालियर के इतिहास की बात कर रहा हूँ। इस कॉन्स्पिरेसी की जो सरकारी गवाह, क्या कहते हैं उसको मालूम नहीं, जो सरकारी गवाह, वो एक उनके ही मित्र थे, डॉक्टर खेड़कर साहब। वो सरकारी गवाह बन गए। उसके बाद उनको जो है इनाम के तौर पर लंदन भेजा गया और वो FRCS होकर आ गए। खैर ये बात ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर उस समय की जानकारी आपको सामने रख रहा हूँ कि ग्वालियर की बात, ग्वालियर में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और यह जानकारी हमारे नागरिकों को अगर बनती है, अगर होती है, तो ये समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। और खास करके विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि हमको जो आज़ादी प्राप्त हुई है, इस आज़ादी प्राप्त करने में जिन जिन लोगों ने त्याग किया है, बलिदान किया है, यातनाएं भेजी हैं, अनेक कष्ट झेले हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से अगर इतिहास का ज्ञान अगर होता है, इसकी जानकारी मिलती है, तो वही समझता हूँ तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इस बारे में अगर ये समिति अगर कुछ काम करें तो ये समझ उपयोगी होगा। और आपने मेरा सहयोग किया, सम्मान किया, यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय। धन्यवाद डॉक्टर रघुनाथ राव पापड़ेकर जी, आप अपने संस्मरण से हमें लाभान्वित करा रहे थे। स्वर्गीय श्री रामचंद्र करकरे जी की पंक्तियां हैं, विषय आज तो स्वतंत्र ही है, स्वतंत्रता का कर्ता गान, स्वतंत्रता के लिए आज मैं देता हूं पूरा अवधान, स्वतंत्रता ही उच्च ध्येय है, स्वतंत्र होना ही अब काम, स्वतंत्र होकर इसी देश को दे जाओ पूर्ण यशना। हम समझते हैं उस समय देश को स्वतंत्र कराने का सबसे बड़ा ध्येय पूरे देशवासियों के समक्ष था, और आज हमें लगता है पूरे देश को आतंकवाद से और नक्सलवाद से मुक्त कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे देश को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। इसमें राजनीति से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि मानते हुए यदि प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से हम इन दोनों समस्याओं पर इसका समाधान करने में, इस पर नियंत्रण करने में हम सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास भी है। अगले वक्ता के रूप में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं डायस पर पूर्व विधायक, ग्वालियर के पूर्व महापौर, ग्वालियर की विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और स्वर्गीय श्री रामचंद्र करकरे जी के शिष्य श्री माधव शंकर इंदापुरकर जी को कृपया डायस पर आए। आज के इस सभा के सम्मानीय अध्यक्ष भाई श्री अभय जी चौधरी, इसके मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री तंवर जी, मंच पर आसीन अन्य सम्मानीय आदरणीय विभूतियों और यहाँ सभागार में बैठे मेरे मित्र और मेरे युवा साथी और मेरे आदरणीय ऐसे अनेक महानुभाव, संचालनकर्ता ने ही मेरी इस कार्यक्रम के प्रति जो श्रद्धा है, जो निकटता में महसूस करता हूँ,
उसका उल्लेख कर दिया। मैं श्री करकरे जी का शिष्य रहा लॉ कॉलेज में। आज का जो विज्ञान विद्यालय है, तत्कालीन विक्टोरिया कॉलेज, इस कॉलेज में विधि विभाग या विधि कॉलेज शुरू हुआ। श्री वर्जीकर साहब उसके प्रिंसिपल थे, पाटनकर साहब, करकरे साहब, शिवदयाल जी और कासलीवाल साहब। करकरे जी के बारे में काफी कुछ कहा और उसमें एक उल्लेख रह गया है। ये बताया कि करकरे जी हिंदू लॉ के कॉन्ट्रैक्ट के बड़े विद्वान थे। करकरे जी का मुस्लिम लॉ पर भी उतना ही अधिकार था। करकरे साहब हिंदू लॉ की कोई किताब सामने रखे बगैर बड़ी अधिकार वाणी से वो व्याख्यान अपने विद्यार्थियों को देते थे। उतने ही अधिकार से करकरे साहब मुस्लिम लॉ का भी अध्ययन कराते थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सेक्शन के सेक्शन उनको याद है और ये कहते थे कि सेक्शन 10 ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आत्मा है। और फिर उनके पढ़ाने में जिनको वाकई में उस पढ़ाई से कुछ मतलब था, वो विद्यार्थी कभी करकरे साहब का पीरियड छोड़ के इधर उधर नहीं जाते थे। पाटनकर साहब भी व्याख्याता थे और सौभाग्य से, मेरे सौभाग्य से, मैंने जब वकालत शुरू की तो करकरे साहब, पाटनकर साहब और शिवदयाल जी ये सभी वकालत क्षेत्र में थे और मेरे को उनके वकालत देख करके और अपना रास्ता तय करने का अवसर मिला। करकरे साहब के गुणों के बारे में बताया। मैं समझता हूँ दोहराना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उसकी पुष्टि जरूर करूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसके गुण जीवन में अनेक पहलू थे और वे एक समर्पित व्यक्ति थे। मैं इस समिति के सामने एक सुझाव रखना चाहूंगा, उस पर आप विचार करें, अगर सहमत हो तो अवश्य उसका क्रियान्वयन करें। आज अनेक विभूतियों के नाम इस कार्यक्रम के वक्ताओं के या संचालन में आए हैं। हमें इनके बारे में पढ़ने को छोटा मोटा कहीं कुछ मिल जाता है, लेकिन इनके जीवनी के बारे में अगर कुछ लेख एकत्रित करके उस वक्त के ग्वालियर के इन नेताओं का, मैं समाज के दृष्टि से इनको समाज के नेता कहता हूँ, उनकी कोई पुस्तक अगर हम प्रकाशित कर सकें तो मैं समझता हूँ कि समाज की बड़ी सेवा होगी और हम आने वाले पीढ़ी को और हमारे पीढ़ी को इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में उससे कुछ
अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। आपने या मुझे इन दोनों के साथ बुलाया, मैं समझता हूँ कि मेरे अपने अल्पमत से, अल्पबुद्धि से इनके कार्य बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने अपने जीवन में जो बाल्यकाल में जो सीखा, मैं संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा और आज भी मैं अपने आप को कोई राजनीति में कोई नेता हूँ ये समझ पाने में मैं आज भी समर्थ नहीं हुआ। और खास तौर से आज की राजनीति मेरे समझ में नहीं आती और हमारे में समझ में नहीं आती। और आपके निर्णय को, आपके आदेश को सम्मान देते हुए मैं यहाँ आया जरूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया है जो समाज के साधारण व्यक्ति ने, किसी ने नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया है। फिर भी आपने जो सम्मान दिया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। विगत वर्ष जब चंद्रशेखर आजाद की जन्मशती के दौरान एक यात्रा जो उनके बलिदान स्थल से उनके जन्म स्थल तक गई थी, इस दौरान वो यात्रा ग्वालियर में भी आई थी। उस यात्रा में कुछ पुस्तकें भी स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल के द्वारा जो प्रकाशित थी, वो भी उस यात्रा के साथ साथ उपलब्ध थी। उनमें से एक पुस्तक ऐसी भी थी जिसमें ग्वालियर क्षेत्र के सारे क्रांतिकारियों का, स्वाधीनता सेनानियों का उसमें सचित्र विवरण था। स्वर्गीय श्री रामचंद्र करकरे जी के सम्मानित शिष्यों में जब भी नाम लिया जाता है तो श्री शिव मंगल सिंह सुमन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री जगदीश तोमर जी जो यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, न्यायमूर्ति R.C. लाहौटी जी जो अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और जस्टिस शचीन्द्र द्विवेदी जी, श्री बैजनाथ शर्मा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य जी और श्री शीतला साहे जी और श्री R.D. जैन जी जो हमारी इस समिति के अध्यक्ष हैं और मंच पर सुशोभित हैं। के दौरान 3 वर्ष सश्रम कारावास के दौरान आपने गुजारे। निश्चित रूप से जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीसी, मेरी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, इन भावनाओं को अंगीकार करके ही आपने इतनी बड़ी जेल यात्रा संपन्न की होगी। कृपया मंच पर आए और अपने विचारों से लाभान्वित करें। डॉक्टर पापड़ीकर साहब, माधव शंकर जी इंजापुर, ये हमारे शिक्षक भी रहे हैं, हमको LLB में पढ़ाया, तो इसलिए ये हमारे पूछ और भी मंच पे विराजमान। ये बात सही है कि सन 42 के आंदोलन में मुझे सजा आगरे में बटेश्वर कांड में गिरफ्तार हुआ, लेकिन ईमानदारी से सन 42 के आंदोलन में मैं ग्वालियर में ही पढ़ता, मुरार हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उन दिनों मेरी जन्मपत्री में भी कुछ ऐसा था कि ये जेल जाएगा, तो मैं हर मीटिंग में, हर जो भी सरकार के विरुद्ध होता था उसमें शामिल होता। तो 16 अगस्त को ग्वालियर में एक
विद्यार्थियों का जुलूस निकला। वो जुलूस विद्यार्थियों का था, एलएलबी कॉलेज से चला था। उस जुलूस के आगे एडवोकेट तिवारी, मोहम्मद अली साहब और ककरे साहब थे। मैंने पहली बार उनको उसी जुलूस में देखा, क्योंकि मेरा जो शिक्षा है, इससे पहले की शिक्षा तो बात ऐसी में हुई थी। तो सन 42-41 में मैं से यहाँ था और सन 42 में मैं रहा। स्वर्गीय श्री करकरे जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने और उनका जो जीवन है वो वैसे उस समय भी ये नेताओं में गिने जाते थे। सन 42 में 28 अगस्त को ग्वालियर के 9 वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गिरफ्तार हुए थे। उसका कारण था, वैसे तो ये हर जुलूस में शामिल होते थे, लेकिन क्योंकि ग्वालियर सार्वजनिक सभा ने 26 अगस्त को भेलसा में एक प्रस्ताव पास किया था कि भारत छोड़े आंदोलन जो है तो हम ग्वालियर में भी स्वीकार करते हैं और उसका समर्थन करते हैं और उसके संबंध में हम आंदोलन करेंगे। उस प्रस्ताव के पास होते ही ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा के नेता गिरफ्तार किए गए। उसमें 28 अगस्त को स्वर्गीय श्री डॉक्टर सदानंद जी, घुले साहब, ये श्यामलाल पांडवी और ये 9 आदमी गिरफ्तार हुए थे। उसमें डॉक्टर ये। इसके बाद मेरा उनका संबंध सन 1972 में हुआ। मैंने कई बार उनसे कहा कि आपको जब आप जेल गए हैं तो उसको छिपाते क्यों? तो सामने कहो कि हम जेल गए थे और हमें इतनी सजा हुई थी। सब कह रहे हैं आप क्यों उसमें पीछे हटते? लेकिन न जाने क्यों उनको ये था कि हम जेल गए थे, पेंशन के लिए नहीं गए थे, सेनानी बनने के लिए नहीं गए थे। मैंने इससे पहले तो हमें जो है पॉलिटिकल सफरर कहा जाता था, सेनानी तो सन 42 में कहा गया। तो हम तो हैं, तो रहेंगे, सफरर भी रहे, सेनानी भी रहेंगे। वो पूरे 6 महीने से अधिक जेल में रहे थे और वो यहीं पकड़े गए थे। यहाँ उनका सारा रिकॉर्ड है। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने या उनके परिवार जो उन्होंने उसको इकट्ठा नहीं किया और उनको जो सम्मान निधि मिलनी चाहिए थी या ताम पत्र जो मिलना चाहिए था उसको लेने का प्रयत्न नहीं